दिया गया। सर बताइए। जो 2 दिनों से ये सभासद और ईओ साहब के मध्य जो कुछ विवाद था, उसके लिए धरना कर रहे थे हमारे सभासदगण। तो आश्वासन दिया गया है कुछ बातचीत को लेकर के जो आपस में मनमुटाव हुआ है, तो आगे बैठ करके इन लोगों की समस्याएं सुलझाई जाएंगी। बड़ी समस्या नहीं है, सभी सभासदगण हमारे अच्छे हैं और ईओ साहब भी जो है सामंजस्य बैठाया जाएगा उनके साथ में। बता सर अभी यहाँ के सभासदगण कुछ हैं, उनका जैसे कहना है कि यहाँ का चेयरमैन यूँ है, कुछ घोटाला हुआ, पैसे का घोटाला कार्य को लेके, उसमें क्या निष्कर्ष निकला है सर? अब घोटाले के लिए और भी जो नए बात इन्होंने बताई है आज जी, उसके लिए अलग से भी अभिलेखों की जांच की जाएगी और जैसा होगा फिर रिपोर्ट ऊपर भेजी जाएगी। ठीक। सर ये जो आपका धरना प्रदर्शन अभी तक चला है और इधर बीच में त्यौहार आ गया है, कुछ सभासदों से हमारी बात भी हुई है, तो उन लोगों ने ये बताया कि केवल ये त्यौहार तक ही स्थगित किया जा रहा है, इसके पुनः फिर बाद ये धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है ऐसी स्थिति नहीं आएगी। अगर हम और माननीय विधायक जी बीच में बैठे हुए हैं तो आगे धरना प्रदर्शन की इनको नौबत आने नहीं देंगे। सर एक बात और पूछना चाहेंगे सर, जिस तरीके से पहले ये नगर पंचायत कप्तानगंज हुआ करता था और आज के डेट में आदर्श नगर पंचायत कप्तानगंज बन गया और 4 साल पूरे होने जा रहे हैं ये, और 4 साल में सर नगर में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। इस बात पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत बड़ा सवाल किया है, बहुत कम समय में जवाब नहीं दिया जा सकता है, तो लंबी प्रक्रिया है, अग्रिम जैसा भी होता है बताते जाएंगे हम आपको। आइए चलते एक बार हम अपने विधायक जी से बात करते हैं। विधायक जी, जिस तरीके से प्रदेश में और सेंट्रल में दोनों तरफ भाजपा की सरकार चल रही है, किस तरह से? और यहाँ पे कुछ सभासद हमारे जो हैं वो भाजपा के समर्थक भी हैं और भाजपा का यहाँ पे जो चेयरमैन है, भाजपा के चेयरमैन भी है, उसके बावजूद भी वो लोग विरोध कर रहे हैं। और जो भी यहाँ पे नगर में जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं सारी टूटी पड़ी हैं और नगर में अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से चुनाव हुआ और नगर पंचायत के गठन हुआ तब से आज तक मुझे लगता है कि विवाद ही विवाद चल रहा है। कभी ईओ और चेयरमैन में नहीं पटेगा तो कभी माननीय सभासदगण और माननीय चेयरमैन में नहीं पटेगा। तो इस तरह के विवाद को लेकर के निश्चित रूप से विकास बाधित हो रहा है। मैं बहुत प्रयास किया, आदर्श नगर पंचायत मैंने घोषित करवाया है, रामकोला भी हमारा हुआ, ये भी हमारा हुआ, अभी 2 नगर पंचायत भी बनने जा रही थी, किन्हीं कारणों से रुक गया, लक्ष्मीगंज और मथौली। तो मैं तो चाहता हूँ कि विकास हो और इस विकास के कड़ी में कई बार मैंने प्रयास किया कि अतिरिक्त धन लाया जाए ताकि कप्तानगंज नगर पंचायत का विकास हो सके, जैसे मैंने रामकोला में धन ले आया। लेकिन यहाँ विवाद को देखते हुए हम ला नहीं पाए धन को, और जो यहाँ जो पारंपरिक जो विकास है, जो शासन से पैसा अनुमन्य है आना है, उसी पैसे से विकास होना है, उस पैसे का भी सही तरीके से कहीं विकास में प्रयोग नहीं हो पा रहा है। इसका कारण है, सुन लीजिए, इसका कारण है लड़ाई। जैसा आज हमारे माननीय सभासदगण बैठ गए धरने पर, निश्चित रूप से कहीं न कहीं इनके मनोभावनाओं पर आघात हुआ है, उसके बाद जाकर के धरने पर बैठे हैं। और मैं तो ये कहूँगा बड़े साफ तौर से, ईओ को इस तरह नहीं करना चाहिए। महिला हैं आप, कुर्सी पर बैठी हैं, वो हमारे सभी लोग निर्वाचित तो सभासद हैं, माननीय हैं। आप माननीय नहीं हो, आप ओनली फॉर एक अधिकारी हो, कर्मचारी हो, आप माननीय नहीं हो। माननीय तो हमारे माननीय सभासदगण हैं और चेयरमैन हैं, और इनका अगर सम्मान नहीं होगा, हम कह रहे हैं आपको जाएंगे आपसे पूछने, किससे पूछने जाएंगे? सभासद हैं, अपने वार्ड की समस्या को लेकर आपसे पूछने जाएंगे, तो कौन सी बुराई है? आप कह रहे हैं कोई शराब, मैंने फ़ोन से बात किया तो कह रहे हैं कोई शराब पिए थे, आज तक नहीं वो शराब पिए और आज वो शराब पी करके जा रहे हैं। ये आरोप उनका गलत है, मैं इसको खारिज करता हूं। और ईओ साहब को बड़े ईमानदारी और बड़े सहिष्णुता से सभी लोगों को लेकर के चलना चाहिए ताकि विकास हो सके। तो इस केंद्र बिंदु में ईओ और हमारे चेयरमैन दोनों महिला हैं, हम बहुत तेज उसको बोल नहीं सकते, डांट भी नहीं सकते, डांटेंगे तो कहीं ना कहीं कोई गलत आरोप लगाएगी। हमारे माननीय सभासदगण भी उसी के शिकार हो गए, ये बोल नहीं पा रहे हैं चूँकि वो महिला है। पुरुष रहते तो लड़ भी लेते, सम्मान के लिए अपने कहीं हद तक जा सकते। तो ईओ किस में दोष है? और ईओ के बारे में हमारे माननीय एसडीएम साहब हमारे हैं, बहुत तेज तर्रारी जनपद के एसडीएम माने जाते हैं, हम दोनों लोगों ने साथ आया। सौभाग्य कि मैंने पहले पहुंचा, आप थोड़ा 10 मिनट लेट आए, लेकिन आकर के इनके दुखों को हम लोगों ने साझा किया है। एसडीएम साहब कहे हैं, वार्निंग भी दिए हैं ईओ, कैसा नहीं है ईओ चेयरमैन की उन्होंने वार्निंग नहीं दिया, वार्निंग भी दिए हैं कि सही सलामत काम करो। सारे दस्तावेज नगर के इनके पास है, एसडीएम साहब के पास है। अब जब इनकी जांच शुरू होगी
टेक्निकल जांच कहीं ना कोई इंजीनियर से कराएंगे, शेष जांच अपने स्तर से करेंगे। तो जो दोषी आएगा तो निश्चित रूप से वो बख्शा नहीं जाएगा। तो आप बचा भी रहे थे, सामंजस्य बन जाए। आगे त्यौहार है, एक दिन के बाद हम लोगों ने आया खबर सुन करके, इन लोगों की बात वेदना सुन करके पहुँचे कि ये भी लोग त्यौहार में शरीक हो सकें, धरना प्रदर्शन समाप्त हो और हम लोग कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि माननीय सभासद गणों के भावनाओं का सम्मान नहीं होगा। उस सम्मान के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ, डीएम नहीं, मैं मंत्री से भी मिल सकता हूँ, सम्मान के लिए सीएम से भी मिल सकता हूँ। इनका सम्मान होगा और भ्रष्टाचार की जांच, हम एसडीएम साहब बैठे हैं, मैं इनको कहूँगा कि आप बड़े खुले तौर से जांच कराइए। और यहाँ दूसरी बात जो है, ये जो टैक्सी स्टैंड का इन लोगों ने विरोध किया है, निश्चित रूप से वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। टैक्सी स्टैंड का लीलामी मैं 4 वर्षों से देख रहा हूँ, 4 वर्ष से विधायक हूँ मैं, 4 वर्षों से मैं देख रहा हूँ जिस तरह लीलामी। कई बार मैंने रुकवाया, खारिज कराया कि हाँ कहीं लीलामी होनी ही नहीं चाहिए, जब टाउन एरिया की न ज़मीन है, न टाउन एरिया की कहीं टैक्सी स्टैंड है, न कहीं यात्री का बैठने का स्थान है, न कहीं जल पेय की व्यवस्था है यात्रियों को, तो फिर टैक्स किस बात की। मैं आज भी मैं यहाँ से कहा हूँ, एसडीएम साहब भी मैं कहा हूँ। तो निश्चित रूप से जो वसूली हो रही है अवैध तरीके से, उसको बंद कराया जाए और जांच कराया जाए। इसकी टेक्निकल इंजीनियरों से जांच कराया जाए, अपने भी जांच करें, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और जो आप लोग सोच रहे हैं कि अगले बार हम धरना पर बैठेंगे, जब इनका मामला सॉल्व हो जाएगा, जांच हो जाएगी, सारी बात जब सामने आ जाएगी, तो निश्चित रूप से लोग धरना पर नहीं बैठेंगे। हम आप लोगों को भी शुभकामना देना चाहते हैं होली की, और होली की शुभकामना सभी माननीय सदस्यगण को देना चाहते हैं, अपने एसडीएम साहब को देना चाहते हैं। एसडीएम साहब हमारे जनपद में जितनी तहसीलें हैं 6-7, उसमें एक अग्रणी एसडीएम है। इनकी कार्यशैली, इनकी कार्य क्षमता बहुत अच्छा है। ये सभी जिले के जानते हैं और नगर के भी लोग जान रहे हैं, पूरे हमारे तहसील के विधानसभा के जानते हैं। सर एक बात और बोलना चाहेंगे आपसे, जिस दिन सर ये धरना प्रदर्शन चालू हुआ उस दिन हमारे यहाँ के सभासदों से बात हुई, और सभासद लोग बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं ईओ साहिबा के ऊपर कि उन्होंने एक शब्द बोला कि इस आदर्श नगर पंचायत को घटिया नगर पंचायत का। इस बात पे सर आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, घटिया नगर पंचायत हो ही नहीं सकता। घटिया बनाने वाले ईओ है और चेयरमैन है। हमारा नगर पंचायत घटिया नहीं है, घटिया बनाने वाले ये लोग हैं। अगर ईओ साहब को ये भ्रम है कि मेरा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, नहीं, बिल्कुल। अब हमारे देखिए तहसील के सबसे बड़े अधिकारी एसडीएम हैं, सक्षम अधिकारी हैं, सुपर अथॉरिटी है। सर हम यही बात एसडीएम साहब से पूछना चाहेंगे कि एसडीएम साहब, जिस तरीके से ईओ साहिबा और हमारे बीच ये सारे सभासद हैं भी हैं, और जिस दिन से ये धरना स्टार्ट हुआ उसी दिन सारे सभासदों ने बोला, सर इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई घटिया कह देने से कोई चीज़ घटिया नहीं हो जाती है। सर ऐसे वर्ड प्रयोग करने वालों को कोई ना कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। भाई देखिए, अगर उन्होंने कहा, अगर इसको घटिया कहा है तो गलत बात है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वो दोबारा मैं उनसे बात भी करूंगा, लिखापढ़ी में भी लूँगा कि इस प्रकार से जो है किसी भी नगर पंचायत को, आदर्श नगर पंचायत को घटिया की संज्ञा ना दें। और हमें लग रहा है वो कहना मानेंगे भी। और हमारी आदर्श नगर पंचायत जिस तरह से प्रगति कर रही है, जिस तरह से काम होना चाहिए था, नियमानुसार काम होगा। सर इसके पहले मंत्री जी भी आए थे, वो भी यही आश्वासन दिए थे, लेकिन अभी जहाँ के तहाँ काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। सुन लीजिए, मैं केवल काम ना होना, दोनों के विवाद के कारण नहीं हो पा रहा है सुचारू रूप से। और इसमें घटिया और अच्छे की कोई बात नहीं है। ये जिस दिन विवाद शांत हो जाएंगे, काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा।